देश का युवा और सड़क पर खड़ा होकर युवा क्या कह रहा है? नौकरी नहीं मांग रहा, कुछ आपसे भीख नहीं मांग रहा, सिर्फ मांग रहा है तो नियुक्ति, सिर्फ मांग रहा है तो अपनी जो नौकरी में जो पास करके आया, जो परीक्षा पास करके आया, अपना जीवन लगाया, जीवन लगा के उस परीक्षा को पास किया, संघर्ष किया, हजारों लाखों लोगों में से चुन के आया और आज तारीख पर मिलती है तारीख। सब कुछ हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, जो कोई प्रक्रिया थी सरकार की प्रक्रिया का पालन किया ना आप लोगों ने, सब लोगों ने पालन किया, सब कुछ किया। और 2 साल का इंतजार, 3 साल होने वाले हैं, चौथा साल 2021 के बाद चौथा साल। कितना रोष है, जाए तो कहाँ जाए। कुछ लोग कहते हैं पेपर आउट हो जाता है साहब, अरे छोड़ो ना पेपर आउट होने की बात, अरे यहाँ तो नौकरी की परीक्षा पास करने के बाद नौकरी सुरक्षित नहीं है। क्या करेंगे ये लोग? इनकी जिंदगी का जो गोल्डन टाइम था वो निकल गया। अब ये शायद कुछ लोगों की उम्र भी हो गई होगी, किसी और में अप्लाई नहीं कर सकते। ये तो इनको तो भरोसे में ले जाकर, इनको कहते हैं ना, क्या कहते हैं, त्रिशंकु बना दिया गया इनको, ना ऊपर के रहे ना नीचे के रहे। अगर 20 साल के होते, 22 साल के होते और इनको पता होता कि इनके साथ ये, मैं तो कहूंगा फ्रॉड होता, ये फ्रॉड, अगर इनको पता होता तो कभी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं करते। ऐसा सिर्फ इंजीनियर्स के लिए नहीं है, आर्मी के इंजीनियर हैं, कौन सा मिलिट्री इंजीनियर। रेलवे वालों के साथ हमने बात की थी, तब रेलवे वालों के साथ भी ऐसा ही हो रहा था, 3-3, 4-4 साल तक लटकाया जा रहा है और उसके बाद कहीं ऐसा ना हो दोबारा से प्रक्रिया शुरू कर दें। बिल्कुल हो सकता है। तो ये जाएंगे कहाँ जाएंगे? कभी कभी ऐसा होता है कि मेडिकली ये बंदा फिट होता है फिर अनफिट हो जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। अधर में भविष्य लटका हुआ है, देश का युवा सड़क पर चीख रहा है, चिल्ला रहा है और चीख के कह रहा है कि सरकार निकम्मी सरकार है। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? दीपक नाम है सर। दीपक, गुस्सा आता है? बहुत ज्यादा गुस्सा आता है सर। करे तो करे क्या? बस ऐसा होता है कि इंतजार करते करते ऐसा है कि सुसाइड ही कर ले। नहीं, ये मैं इस पे नहीं कहता। आप क्या कहेंगे? क्या कैसा लगता है? मतलब कैसे कैसे कहता है, कोई छलता है, कहता है कोई रपट लिखाने जाता है, कोई उसके साथ चोरी होती है, चकारी होती है तो रपट लिखाने थाने जाता है। लेकिन थानेदारी चोरी कर ले, चकारी कर ले या आपके साथ अत्याचार कर दे तो रपट कहाँ लिखाएंगे? सर हमको तो ऐसा लगता है हमारे साथ रक्षा मंत्रालय ने पूरी तरह से धोखा किया है। हाँ। धोखा ये क्या है कि हमें गुमराह भी कर रहा है समय समय पे। उसका जब हम जवाब मांगते हैं, आरटीआई के माध्यम से भी जवाब मांगते हैं तो भी गुमराह किया जाता है कि आप अपने आरटीआई पे खड़े नहीं उतर रहे हैं। हाँ। पहली आरटीआई हमारे अभ्यर्थियों ने लगाई थी, हमारे संघ साथियों ने लगाई थी। हाँ। तो जवाब ये दिया था आफ्टर डी विदिन 8 वीक आपको फाइनल दे दिया जाएगा। हाँ। लेकिन वो हम 8 वीक का भी इंतजार कर रहे थे। सरकार दूसरी तरफ कहती है भर्ती हम मिशन मोड में कर रहे हैं। हाँ। लेकिन क्या मिशन मोड में ये भर्ती नहीं आती है? हाँ। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा, मिशन मोड में आकर उन्होंने कौन सी भर्तियों को ले रखा है? क्या हमारी भर्ती भारत सरकार के अंतर्गत नहीं आती है? क्या हमारी भर्ती रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती है? क्या हमने अपनी भर्ती के संबंध में ज्ञापन रक्षा मंत्री जी को नहीं दिया है? लेकिन सरकार हमारी भर्ती को निकाल करके भूल गई है और सिर्फ हम लोगों पे ये ढिंढोरा पीटना चाह रही है कि, और कहा भी जाता है कि अभ्यर्थी हमें एलिजिबल नहीं मिल रही है। सरकार के पास एलिजिबल अभ्यर्थी है, लेकिन सही बात यह है कि वो रोजगार देना नहीं चाहती है, सिर्फ रोजगार के नाम पे गुमराह कर रही है। एक बात मैं पूछूं आप? बिल्कुल। कहीं ठेके पे तो नहीं चलाना देश को? बिल्कुल हो सकता है, कहीं ठेकेदार, आपकी तो नौकरी 4 साल खा लें और 4 साल ठेकेदार मौज करें। बिल्कुल यही हो रहा है तो है, क्योंकि बिल्कुल यही चाह रही है सरकार। सरकार ने देखा है, हम अभ्यर्थियों की तरफ से सभी यही कहेंगे और बहुत से युवाओं को भी पता है कि जो भर्तियां पहले विभाग की तरफ से निकलती थी उसके लिए क्या किया सरकार ने, आउटसोर्सिंग का शब्द यूज कर लिया है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती कराना चाह रही है। क्योंकि उसमें क्या है, सरकार को रबड़ी मिलेगी और साथ साथ मलाई भी वही खाएंगे। ठेकेदार मलाई खाएगा और अफसर रबड़ी खाएंगे और आप धूप में खून जलाएंगे। हमको खून जलाना पड़ेगा और हमारे हाथ में कुछ नहीं मिलेगा, तो सिर्फ बेरोजगार ही रहेगी, क्योंकि एक निश्चित समय बाद हमें डिपार्टमेंट से बाहर कर दिया जाएगा। तो सरकार की सीधी सीधी मंशा हमको यही लग रही है कि हम लोगों को नियुक्ति ना दे करके वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती करना चाह रही है। क्या लगता है आपको, कहीं अगर सरकार को नौकरी नहीं देनी थी तो कम से कम आपसे मनाही कर दिया जाता कि भाई परीक्षा नहीं देते, आप कहीं और अपना देखते, व्यापार करते, कोई प्राइवेट जॉब देखते? अगर देना ही नहीं था तो इतना सारी प्रक्रिया कराने की जरूरत क्या है? ये जानबूझकर आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ है कि नहीं है, मुझे बताइए। सारा का सारा माजरा सिर्फ इतना सा है, सरकार नहीं चाहती है कि हम परमानेंट नौकरी किसी को दें। अच्छा, साफ सुंदर शब्दों में यही एक बात है। हाँ, ठीक है, हम इस देश के नागरिक हैं, हमारा अधिकार है कि हम पढ़े लिखे, सरकार नौकरी निकाले, ये उनका कर्तव्य है। हाँ। अपने देश के नागरिकों की तरफ। हमने जो एग्जाम दिया, हमारा रिजल्ट आया, हमने डीवी करवाई, अगर आपके पास पैसा नहीं था या आप नहीं
देना चाहते थे नौकरी, तो आप एग्जाम ही नहीं देते। हाँ, पहले ही हमको, आज आपने 4 साल हमको लटकाया है ना, हाँ। वो आप नहीं लटकाते तो उसका हर्जाना कौन देगा? दिक्कत वहीं पे है ना। हाँ। सारा खेल उसी चीज का है। अगर आपको नहीं देना था आप मना कर देते। हमने आरटीआई जो होता है, सबको पता है कि जुडिशियल होती है कोर्ट में, हाँ। ठीक है, उसके ऊपर सारा चीज होता है, आप उसमें झूठ नहीं बोल सकते। हाँ। आरटीआई के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि जैसे ही आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके 8 हफ्ते के अंदर हम लोग आपके ज्वाइनिंग लेटर्स इशू कर देंगे। वाह भाई। और 8 हफ्ते कितने साल हो गए इसको? 3 साल। वो सनी देओल वाला डायलॉग है, मिलती है तो तारीख तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख चल रही है। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, आप, मैं कहूंगा कि देखिए, मोदी जी बड़ा कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहते हैं ना, बेटी जब पढ़ लिख के नौकरी के लिए क्वालिफाई हो गई, अब ये हाल हो गया बेटी का कि बेटी जंतर मंतर पे आके प्रदर्शन कर रही है। क्या लग रहा है मोदी जी को क्या कहना चाहोगे? सीधा बोलो। आज मैं मोदी सरकार को यही बोलना चाहूंगी कि घर पे बोला जाता है कि मेहनत करो, हाँ। और अगर मेहनत नहीं करते हैं तो सुनाया जाता है। फिर उसके बाद हमने मेहनत करी, अपने एफर्ट्स लगाए, एग्जाम दिया, बट एफर्ट्स लगाने के बाद एट लास्ट रिजल्ट क्या आया? 0। मतलब हम वही हैं जहाँ पहले थे, और शायद उससे बुरे हालत में। एक कहावत है, 9 दिन चले 2.5 कोस। वही वाली बात है कि 9 दिन चले और मतलब 2.5 कोस, ये कि बहुत इतना सारा घूम फिर के वहीं आ गए, ये कहने का मतलब। बिल्कुल, मतलब एफर्ट्स का रिजल्ट 0 है। आई डोंट थिंक कि ऐसे एफर्ट्स जो कि मतलब जिसका रिजल्ट ही ना आए, कोई सही डायरेक्शन में नहीं लग रहे। अगर हम किसी अच्छे डायरेक्शन में एफर्ट्स लगाते, मे बी हम किसी और, अभी तक हम सेटल्ड होते। तो ये सीए बन जाते, क्या पता आईएएस ऑफिसर बन जाते, कहीं कुछ ना कुछ तो कैलिबर होगा कि भाई इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, मिलिट्री में तो कोई छोटी मोटी पोस्ट तो है नहीं। शायद हम कहीं और कोई और एग्जाम, मतलब कुछ बच्चे बहुत सपनों से इसकी तैयारी करते हैं, बहुत मतलब उनका यही डेडिकेशन होता है एमईएस निकालना है। बट अगर हमने कुछ और एग्जाम्स की डेडिकेशन दिए होते कि मुझे यूपीएससी निकालना है या कुछ और एग्जाम्स है स्टेट लेवल पे, तो शायद अभी तक रिजल्ट आ गया होता और हमारे एफर्ट्स का हमें आउटपुट मिल गया होता। बट घर वालों से अलग सुनने को मिलता है, एंड मतलब और रिजल्ट मतलब लुटा पिटा सा महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। बहुत बड़ी बात मैं कहता हूँ, जब आर्मी की बात होती है, मिलिट्री की बात होती है, तो देश सेवा की बात भी आती है। एक जज्बा होता है, यार मैं देश सेवा करना चाहता हूँ। नौकरी अलग है, भाव होता है ना मन में काम करने का, देश के लिए काम करूंगा। या लोग सम्मान से देखेंगे, फौजी निकलता है तो सल्यूट मारते हैं ना लोग। पुलिस वाले को मारे ना मारे, लेकिन फौज के लिए हमेशा इज्जत रहती है। क्या लग रहा है कि आपको, आपका वो भी अधिकार, देश सेवा का अधिकार भी छीन लिया गया? क्या कह रहे हो आप, या छीना जा रहा है? आप लोग सब एक बार ही यहाँ जो लोग खड़े हैं इनके चेहरे देखिए। ये आधे से ज्यादा लोग जो हैं ऑलरेडी फौजी के बेटे या बेटियां हैं। मेरे घर से 8 बंदे जो हैं फौज में हैं। हाँ। उसके बावजूद हमें इतना झेलना पड़ रहा है। आपने बात कही आईएएस की, ये जो वैकेंसी है 4600 ग्रेड पे की है। एक प्रमोशन और आप आईएएस के बराबर ग्रेड पे चले जाते हो। एक प्रमोशन होता है और आप आईएएस के बराबर आपको वैल्यू मिलती है, ठीक है। उसके बावजूद जो हमें सैलरी मिलनी चाहिए, उसके अलावा हम वापस ऑलरेडी टैक्स भर रहे हैं। और रही बात एफर्ट्स की, ये मैं आप सबको दिखाना चाहूंगा। ये एफर्ट्स आप देखिए, ये रक्षा कहाँ नहीं गए, किस किस दर पे ठोकर नहीं खाई है? हर जगह खाली। देश में अब ऐसा लग रहा है कि कुछ बचा नहीं है जहाँ पे हम ठोकर ना खाई। अब तो ऐसा ही लग रहा है कहीं सत्ता संभाल के कहीं आप ही लोगों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ना बनना पड़े, क्योंकि युवा आएगा भाई। क्यों भैया, आप राजनीति वाले अगर इतने चालाक हो रहे हैं तो भाई कहीं ऐसा ना हो युवा बिगड़ गया, कहते हैं सैकड़ों की सत्ताएं उड़ जाएंगी। क्योंकि युवा जब जब बिगड़ता है, जेपी आंदोलन में बिगड़ा, अन्ना आंदोलन में बिगड़ा तो बहुत सारी, जेपी आंदोलन में बिगड़ा तो बहुत सारी सरकारें साफ हो गई, अन्ना आंदोलन में बिगड़ा तो कांग्रेस साफ हो गई, घोटालों की बात हुई। और कहीं अब ये भ्रष्टाचार की वजह से युवा, चाहे वो अग्निवीर हो, हर जगह यही हाल है, यही परेशानी है पूरे। अच्छा, ये आर्मी की बात नहीं है, रेलवे वाले आ रहे हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं। क्या कहोगे? क्या मतलब पूरे देश के अंदर लूट मार सी चल रही है? क्या लग रहा है आपको? अब ये तो ऐसा है कि मोदी सरकार खुद जाने कि वो किसी को लूट के क्या कर रही है। किसको लूट रही है? वो किसी देश को लूट नहीं रही। तो किसका घर भरा जा रहा है? किसी नेबर को लूट नहीं रही है, अपने देश के लोगों को लूट रही है ना। तो कमजोर कौन हो रहा है? देश ही हो रहा है ना। देश कमजोर कर रहा है। सारा खेल तो वही है ना। इनको लंबी पिक्चर नहीं दिख रही है कि भाई देश ही कमजोर हो रहा है। आप कर क्या रहे हो? किसके साथ कर रहे हो? अपने खुद के घर के साथ कर रहे हो। आपने बताया लूटने की बात कही, तो उस पे एक पॉइंट मैं करना चाहूंगा। आप आज की डेट में जो भी नोटिफिकेशन निकलता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब का, आप उसकी फीस देखिए कितनी है, उसकी पहले फीस देखिए आप कितनी है,
उसके बाद उसकी प्रक्रिया देखिए कितनी है, जटिल है एकदम। कितने चरणों में एक अभ्यर्थी को पैसा जमा करना पड़ता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि कोचिंग वाले ही 2-4-5 लाख ले जाते हैं। आप हर जगह लुटता है आदमी। आप अभी वो वाला तो जो इकोसिस्टम चल रहा है उसको छोड़ दीजिए, कोचिंग वाला। अभी सबसे पहला इकोसिस्टम एक वैकेंसी निकलती है। अभी यूपी पुलिस की वैकेंसी निकली, वैकेंसी 41,000 है और लाखों में, और सबसे पैसा ले लेंगे, और सबसे पैसा आप ले रहे हैं। आखिर उस पैसे का उपयोग कहाँ पे कर रहे हैं? आपके एग्जाम जितने भी आप करा रहे हैं, या तो उसका पेपर लीक हो जा रहा है। अच्छा, मैं आपकी बात आ रहा हूँ, मैं समझ गया। मोटी बात आप ये कह रहे हो कि ये भी कमाने का धंधा हो गया। कमाने का धंधा है सरकार का ये, और नियुक्ति पत्र देना नहीं है। मैं कहता कि इसमें अगर कहीं भी कोई कमी आई है, एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक आप ये सोचिएगा, अगर ये सारे अभ्यर्थी ये सोच ले कि हम प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी कर लें, पैरेलल में रिजल्ट आता रहेगा, तो प्राइवेट सेक्टर में भी शायद सबको पता होगा 3 महीने का 4 महीने का नोटिस पीरियड होता है। हाँ, यहाँ कुछ नहीं है, ना खाता ना भाई, जो सरकार बोले वही सही। आप ये सोचिए ना, अगर वो लड़का ना तो प्राइवेट नौकरी कर पा रहा है कि साहब अगर इधर का आ गया तो मैं उधर मुझे रिलीविंग नहीं मिलेगी तो मैं सरकारी नौकरी भी नहीं कर पाऊंगा, कहीं क्योंकि एनओसी मिलेगी नहीं आपको। तो ना तो प्राइवेट नौकरी कर पा रहा है, ना सरकारी नौकरी कर पा रहा है। अगली भर्तियां जो आनी थी वो इसलिए नहीं दे पा रहा है क्योंकि वो ओवर एज होता जा रहा है। पहले तो 2 साल खा लिए कोविड ने, उसके बाद जैसे तैसे भर्ती आई, लड़कों ने एग्जाम निकाला, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, फिर जब आई बात ज्वाइनिंग की तो आप 3 साल से लटका रहे हैं। अब वो लड़का कहाँ चला जाए? देखिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ये। एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, इस नौकरी को हमने इतना महत्व दे दिया कि नौकरी नौकरी नौकरी, और हमारे परिवार वाले भी कहते हैं सरकारी नौकरी हो गई तो बहुत कुछ हो जाएगा, जीवन सेट हो जाएगा। इवन सरकारी नौकरों के बारे में बहुत कुछ कहा भी जाता है कि भाई सरकारी नौकरी मिल जाती है तो लोग क्या क्या करते हैं, वो अलग विषय है। क्या देश का नौजवान उठ के खड़ा होगा कि हम नौकरी करते ही नहीं, भाड़ में रखो अपनी नौकरी, गोरे बुला लो, बांग्लादेश से बुला लो, पाकिस्तान से बुला लो, उन्हीं से नौकरी करवा लो, क्योंकि हमें तो तुम बेवकूफ बना रहे हो। क्योंकि ऐसे अब तो आपकी पीढ़ी, आप तो बेवकूफ बन गए, या आपको बेवकूफ बनाने की प्रक्रिया में, और नए लोग आ रहे हैं बेचारे, वो भी दे रहे हैं, वो अपना जिंदगी लगा रहे हैं। क्या लग रहा है कि ये जो नौकरी के नाम पर ये जो ठगी हो रही है, इसका कोई सॉल्यूशन होना चाहिए? आपने बात कही कि युवा कैसे उठेगा और भागेगा। युवा भाग नहीं सकता, युवा ऑलरेडी अपाहिज है। अपाहिज कर दिया इन्होंने, अपाहिज है तभी तो हम यहाँ पढ़े हैं। वरना जो है भारत की जो अभी वर्किंग फोर्स है दुनिया में सबसे ज्यादा है। विदेशी लोग ले जाते हैं, आपको कोई आ जाएगा। अभी ऐसा जरूर नहीं, देखिए किस्मत किसी की कोई रोक नहीं सकता, कोई सरकार किसी की किस्मत को खत्म नहीं कर सकती। हमारी रोक के बैठे हैं, अभी रोक के बैठे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपको मौका मिलेगा, शायद देश के लिए आप बहुत कीमती हो, क्या पता आपका कोई विदेश में सिलेक्शन हो जाए, कहीं चले जाओ, क्योंकि पूरी दुनिया में टैलेंट की कदर है। आज ये आपकी कदर नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कल ये पछताएं। क्या लगता है आपको? आप कह रहे हो आगे कहीं चले जाओ, हमारी एक बंदा, मैं ये नहीं कह रहा चले जाओ, मैंने कहा अगर हम चले जाएं, उसका फायदा क्या होगा? इनका ही नुकसान होगा। नुकसान उनका तो छोड़ो, हमारा क्या होगा? जो हम लोग सारे एक फौजियों के बैकग्राउंड से आते हैं, हमारे यही संस्कार मिले कि हम अपने देश के लिए करें। यस, हम जज्बा यही लेके पैदा हुए। ये बड़ी बात है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये बड़ी बात है कि कोई प्रलोभन मिले, लेकिन ये अपना जो चरित्र है वो देश के लिए देना चाहते हैं, अपना जीवन देश के लिए देना चाहते हैं। तो ये कोई अपराध है क्या? ये अगर ये वो आदमी, ये वो लोग नहीं है, फौजी के बेटे हैं जिनको अगर 2-4-5 लाख का ऑफर विदेश से मिल जाए तो देश छोड़ के चले जाएंगे। ये 10,000 20,000 में भी काम करेंगे, लेकिन देश के लिए काम करेंगे, लेकिन उससे भी रोका जा रहा है। हाँ बोलिए। क्या मैं आपको हमारे जितने भी लोग हैं उन्होंने कहाँ धक्के खाए हैं वो सब आपको दिखाना चाहता हूँ। ये राजनाथ सिंह जी के नाम लेटर है, अच्छा, जो हमने ड्राफ्ट किए थे 500। बताइए, 500 लेटर हमने ड्राफ्ट किए थे बाय पोस्ट इनको, और उन सबके यहाँ पे प्रार्थना पत्र है जो एमपीज ऑलरेडी हैं। ये है अभिषेक नारंग जी का, जो खुद जो है भाजपा से एमपी है। उसके बाद चिराग पासवान जी का है। उसके बाद ये आरटीआई हमारी है, जिसमें इन्होंने बोला था कि 8 हफ्ते में आपको रिजल्ट दे देंगे, ज्वाइनिंग दे देंगे हम, ठीक है। उसके बाद ये चिराग पासवान जी का लेटर है। फिर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का है, अब गिनते जाइए। भरत सिंह धाबी का है। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद जी का है, ठीक है। प्रदीप चौधरी जी का है। ऐसा कोई दरवाजा नहीं जहाँ पहुंचे नहीं, ऐसा कोई दरवाजा नहीं, ऐसी कोई राह नहीं, ऐसे कोई कांटे का रास्ता नहीं जहाँ हम लोग नंगे पांव ना चले हों। उसके बावजूद 3-4 साल से यही हो रहा है। 3 साल से हम लोग परेशान हैं। हमारे अभी 5 दिन पहले बिहार से हमारे 2 लोग और आने वाले थे, उनकी माताजी को कैंसर था। वो इसी राह में अंत में ये करती हुई इस धरती को छोड़ के चली गई
कि भाई साहब मेरा बेटा नौकरी लगेगा तो मैं उसको उस वर्दी में देख पाऊंगी, उस औहदे पे देख पाऊंगी, और आज वो इस दुनिया में नहीं है। हमारे यहाँ राजीव भाई खड़े हैं यहाँ पे, इनकी माता जी का भी स्वर्गवास हो गया, आशीष मिश्रा जी है, उनकी भी माता जी का स्वर्गवास हो गया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी अपने माँ बाप को ऐसी कंडीशन में छोड़ के यहाँ आए हैं, उसके बाद भी इस उम्मीद में कि कहीं ना कहीं से कोई राह ऐसी मिल जाए ताकि हमारी ज्वाइनिंग हो जाए। एक बड़ा फेमस गाना है, उसी पे मैं खत्म करूंगा कि जब नौकरी लगेगी तो क्या होगा, बदन पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा और हाथों में गोरी का हाथ होगा। लेकिन ना बदन पे सूट है, ना पाँव में बूट है, और गोरी की तो बात छोड़िए, कौन करेगा बेरोजगारों से शादी। मुझे लगता है इस देश के अंदर बहुत अत्याचार हो रहा है, इनका पूरा फ्यूचर बिगाड़ा जा रहा है। इनको सही राह पर, ये सही राह पर है लेकिन सरकार गलत राह पर है। आपको क्या लगता है? हाँ, कुछ के साथ में जहाँ पे विद्यार्थी परेशान है, अभ्यर्थी हम परेशान है, हमारे साथ हमारी माताएं बहनें भी हैं। हाँ। हमारी माताएं भी हमारे साथ आई हैं कि हमारा परिवार हमारे साथ है कि हम कुछ करें। हम ये बोलना चाहते हैं, अगर कहीं पे कोई MP या MLA की पोस्ट है वो खाली हो जाए, सरकार उसको 6 महीने में भर देगी। हाँ। वो भरना जरूरी है। अब 3 साल से हमारे पास जो वैकेंसी पड़ी है, हमें ज्वाइनिंग मिली नहीं है, दोबारा भर्ती हुई नहीं है, तो मतलब वो पोस्ट खाली जा रही है। सरकार उस पोस्ट का क्या कर रही है, कहाँ से भर रही है सरकार उस पोस्ट को? 3 साल से वो पोस्ट खाली क्यों चल रही है? जब 6 महीने में आपका MP MLA की पोस्ट भरी जा सकती है, बहुत जरूरी है आपके लिए भरना, दोबारा री इलेक्शन हो सकता है, तो हमारी पोस्ट क्यों नहीं भरी जा रही 3 साल से? बहुत बड़ी बात है इसी सवाल के साथ कि भैया MP MLA की पोस्ट भरने के लिए 6 महीने में बनाते हो, एक देश एक चुनाव की बात करते हो, बहुत सारी चीजें करते हो, लेकिन आज ये लोग खड़े हुए हैं बेरोजगार। बेरोजगार नहीं है ये वो लोग हैं जिनको तुमने मझधार में अटका कर छोड़ दिया है। ऐसा किसी के साथ मत करो, क्योंकि अगर देश का युवा बिगड़ गया तो कहते हैं बड़ी बड़ी सत्ताओं को उखाड़ देता है। और अब नंबर शायद आपका हो सकता है, 240 पे आए हो, क्या पता 40 पे रह जाओ। देखते रहिए